Good morning, students. Today we will continue our fourth chapter of history, class 11, the Central Islamic Lands. ये हमने कल क्या डिस्कस किया था? जो पैगंबर मोहम्मद हैं वो क्या है, एक रिलीजियस लीडर ही नहीं, एक पॉलिटिकल लीडर भी थे. तो उसके बाद क्या होता है, आफ्टर हिज डेथ हिज सक्सेसर वर नोन एज खलीफास हु हेल्ड बोथ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी. भाई आप ये सब जानते हैं कि जो पैगंबर मोहम्मद के जो सक्सेसर थे, यानी जो उसके उत्तराधिकारी थे, वो क्या है, खलीफा कहलाए थे. तो आफ्टर हिज डेथ भी उनकी मृत्यु के बाद ही सक्सेसर वर नोन एज खलीफा, भी उसके जो सक्सेसर थे वो क्या है, खलीफा कहलाए. हु हैड बोथ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी, और उनके पास क्या थी, उनके पास दोनों थी, क्या है, पॉलिटिकल और रिलीजियस दोनों क्या है, अथॉरिटी थी, यानी पावर थी. क्योंकि जैसे भी जो पैगंबर मोहम्मद भी क्या थे, वो एक रिलीजियस लीडर भी थे और एक पॉलिटिकल लीडर भी थे. इसी तरह जो उनके सक्सेसर थे उन्होंने भी क्या है, किस तरह की पावर को भी रखा हुआ था, रिलीजियस भी और पॉलिटिकल भी. द रिलीजियस एंड सोशल एक्सपीरियंसेस ऑफ द मुस्लिम डिपेंड थ्रू विद अदर पीपल. जो रिलीजियस था, जो मुस्लिम जो रिलीजन था, वही रिलीजियस एंड सोशल एक्सपीरियंस ऑफ मुस्लिम, जो मुस्लिम थे उन्होंने जो अपने जो रिलीजियस थे यानी धार्मिक, सोशल एक्सपीरियंस और सामाजिक जो एक्सपीरियंस थे, उनको क्या है, दूसरे लोगों के साथ बहुत गहराई के साथ भी क्या है, उन्होंने अपने इस एक्सपीरियंस को बताया बहुत गहराई के साथ. दूसरे लोगों के साथ उन्होंने अपने जो रिलीजियस और सोशल एक्सपीरियंस थे दूसरे लोगों के साथ बहुत गहराई के साथ भी शेयर किए. और फ्रॉम अरबिया इस्लाम स्प्रेड वेरी फास्ट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ये जो इस्लाम धर्म था वो सिर्फ अरेबिया में नहीं, अरेबिया से लेकर स्प्रेड वेरी फास्ट, वही बहुत फास्ट भी, बहुत फास्ट वो क्या है, धर्म फैला था वर्ल्ड के और भी पार्ट्स में. जैसे अरब में तो था ही था, और इसके साथ ही बहुत तेज़ी से भी वो वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में भी क्या है, फैल गया था. विद इन 100 ईयर्स, भाई 100 ईयर्स यानी 100 साल के अंदर अंदर वो भी अरब से लेकर और भी कई जो वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में क्या है, इस्लाम धर्म फैल गया था. कहाँ कहाँ पे, द खलीफाज एंड देयर जर्नल्स, जो उसके खलीफाज थे, इस्लाम धर्म के खलीफाज और उसके जर्नल, उनके जर्नल्स थे. हैड कॉन्कर्ड ईरान, सीरिया, इजिप्ट, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड स्पेन. उन्होंने कहाँ कहाँ पर इसको क्या है, फैलाया था, ईरान में, सीरिया, इजिप्ट, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ अफ्रीका और स्पेन में भी. अरब से लेकर वो और कौन कौन से वर्ल्ड के कौन कौन से पार्ट में फैला था, ईरान, सीरिया, इजिप्ट, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ अफ्रीका और स्पेन. द अरब एम्पायर वाज द लार्जेस्ट दैट वर्ल्ड हैज सो फार सीन. कि जो अरब एम्पायर था भाई वो वर्ल्ड में क्या है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, ये दिखाई देता था भी इस तरह से कि भी वो वर्ल्ड में जो अरब एम्पायर था वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, लार्जेस्ट था वो वर्ल्ड में. बाय द 20th century an Islamic world had emerged which was easily recognizable by travels. By the 20th century, 20th century में an Islamic world had emerged which was easily reasonable by travels. भी जो 20th century तक जो इस्लाम वर्ल्ड है वो क्या है, फैल चुका था भी, बहुत ज़्यादा उसमें फैल गया था, इमर्ज हो चुका था. विच वॉज ईजिली रिकोनाइजेबल बाय द ट्रेवल्स, भी वो जो ईजिली सी भी सभी को जो ट्रेवल्स थे, जो ट्रेवल करते थे, जो इस्लामिक स्टेट्स में आते थे, तो उनको क्या है वो ईजिली दिखाई देता था भी किस तरह से इस्लाम जो रिलीजन है वो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है. हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड ब्रॉट टुगेदर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, पॉलिटिक्स, रिलीजियस एंड कम्युनिटी. जो इस्लाम की क्या है, जो हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री है, वो क्या है, अपने साथ भी वो पूरे वर्ल्ड के लिए वो क्या लेके आई थी, 3 एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. 3 एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए 3 एस्पेक्ट्स लेकर आई थी, जो क्या है, हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक. कौन कौन सी थी, पॉलिटिक्स, रिलीजियस एंड कम्युनिटी. भी वो क्या है, जो इस्लामिक हिस्ट्री थी, जो वर्ल्ड के लिए क्या है, ब्रोट टुगेदर
तीन तरह की तीन उसको मिलाकर क्या है, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए तीन एसेप्ट्स लेके आई थी, पॉलिटिक्स, रिलीजियस एंड कम्युनिटी. Nearly all the Arabia had accepted the new religion and become a unified state before the death of Prophet Muhammad in 632 AD. ये इस्लाम धर्म है पूरे क्या है, नियरली ऑल अरेबिया के नियरली यानी आसपास एक्सेप्टेड है न्यू रिलीजन, एक न्यू रिलीजन के रूप में क्या है एक्सेप्ट कर लिया गया था. अरेबिया में तो था ही था, उसके जो आसपास का जो क्षेत्र भी था वो भी उसमें भी क्या है इस नए धर्म को, नया धर्म कौन सा यानी इस्लाम धर्म को क्या है एक्सेप्ट कर लिया गया था. एंड बिकम ए यूनिफाइड स्टेट बिफोर द डेथ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद इन 632 AD. और ये एक यूनिफाइड स्टेट बन चुकी थी, यानी मोहम्मद जो पैगंबर मोहम्मद की डेथ से पहले ही ये एक यूनिफाइड स्टेट्स बन चुकी थी. कब, जैसे उनकी डेथ कब हुई थी पैगंबर मोहम्मद की 632 AD में हुई थी. और उससे पहले ही जो इस्लाम धर्म की इस्लाम जो धर्म था, जो नया रिलीजन के रूप में आया था, वो अपने आप को उसने अपने आप को एक स्थापित कर लिया था पूरे उसमें भी अरेबिया में और उसके आसपास के क्षेत्र में. तो उसमें ये सब क्या है, उस जो पैगंबर मोहम्मद है उनकी मृत्यु से पहले ही हो चुका था. In mathematics, the Arab learned the Indian numerals and spread their views far and wide, are to this day called Arabic numerals. जो अरेबियंस थे उन्होंने क्या है न्यूमेरल्स में और इसके अलावा जैसे लिटरेचर में और भी कई चीज़ें, और जैसे बिल्डिंग्स, डेकोरेटिव डिज़ाइंस और राइटिंग्स वगैरह पे भी क्या है उनके कुछ वो है काम है जो इसको हम बताएंगे अब. इन मैथमेटिक्स द अरब लर्न द इंडियन न्यूमेरल्स. जो अरब थे उन्होंने क्या है जो मैथमेटिक्स में इंडियन न्यूमेरल्स को सीखा. एंड स्प्रेड देयर यूज़ फार एंड वाइड. और उन्होंने इसका यूज़ क्या है भी नज़दीक और दूर यानी दूर तक किया. आर टू दिस डे कॉल्ड अरेबिक न्यूमेरल्स, जिसको भी आज क्या कहा जाता है, अरेबिक न्यूमेरल्स कहा जाता है. उन्होंने किससे सीखा था ये, इंडियन न्यूमेरल्स से. सम ऑफ फेमस लिटरेरी वर्क, और कुछ उनके सम लिटरेरी वर्क्स थे. वर्क ऑफ अरब सिविलाइजेशन आर रुबैयात बाय उमर खयाम. भी उनके कुछ फेमस लिटरेरी वर्क हैं जो अरब सिविलाइजेशन में हैं. में कौन कौन क्या है, बल आर द रबियात बाय उमर खयाम. जो रबियात हैं वो क्या है उमर खयाम के द्वारा लिखी गई हैं. शाहनामा बाय फिरदौसी, और शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया है, फिरदौसी. एंड द अरेबियन नाइट्स ए कलेक्शन ऑफ 1001 स्टोरीज. और अरेबियन नाइट्स का भी एक स्टोरीज की एक बुक है जिसमें कितनी स्टोरीज है 1001 यानी 1001 स्टोरीज की क्या है एक बुक है, कलेक्शन है अरेबियन नाइट्स. अरेबियन नाइट्स के बारे में तो आप सब जानते भी होंगे कि जैसे भी टीवी पे आपने इस अरेबियन नाइट्स के ऊपर क्या है सीरियल्स आते थे जिसमें क्या है स्टोरीज दिखाई जाती थी. तो ये क्या है कुछ लिटरेरी उनके वर्क हैं जो उनके जो अरब सिविलाइजेशन के द्वारा में किए गए हैं. जो उमर ख़याम है, जो लिटरेचर उमर ख़याम के द्वारा रुबैयात और शाहनामा बाय फिरदौसी. अरेबियन नाइट्स क्या है एक स्टोरी क्या कलेक्शन है जिसमें कितनी स्टोरीज हैं 1001. द अरब डेवलप्ड देयर ओन डेकोरेटिव डिज़ाइंस. भी उन्होंने जो अरबी थे उन्होंने क्या है अपनी जो डेकोरेटिव डिज़ाइन को डेवलप किया था. देयर बिल्डिंग्स हैड बुल्ब लाइक डोम्स, स्मॉल मिनारेट्स एंड हॉर्स शो आर्चेस. जो उनकी बिल्डिंग्स हैं, उनकी बिल्डिंग किस तरह की हैं, बुल्ब लाइक डोम्स, जैसे डोम्स बहुत बड़े डोम्स के उसमें हैं, स्मॉल मीनार्स छोटी छोटी मीनार्स हैं. एंड हॉर्स शो आर्चेस, हॉर्स शो जैसे घोड़े के पैर के नीचे जो वो लगी होती है नाल, उस टाइप में क्या है आर्चेस हैं. उनकी बिल्डिंग्स में इस तरह की जो चीज़ें हैं देखने को मिलती हैं. भी डोम्स होंगे और उसके अलावा छोटी जैसे मीनार्स हैं और जो है आर्च टाइप में, हॉर्स शो की आर्च टाइप में इस तरह से उनकी बिल्डिंग्स क्या है इस तरह से डिज़ाइन की हुई है. द अरब आल्सो डेवलप्ड ए डेकोरेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग कॉल्ड कैलीग्राफी एंड मेड बुक इल्यूमिनेशन एंड आर्ट. और जो अरब थे उन्होंने क्या है राइटिंग के उसमें भी क्या है उसको डेवलप किया था डेकोरेटिव स्टाइल को,
उसे क्या कहा जाता है, कैलीग्राफी। और क्या है, और उन्होंने एड मेड बुक, एक बुक बनाई थी, क्या है, इल्यूमिनेशन आर्ट। उसका क्या नाम है, इल्यूमिनेशन एंड आर्ट। ये जो उनकी जो राइटिंग है, जो राइटिंग स्टाइल है, डेकोरेटिव स्टाइल, उसे क्या कहा जाता है, कैलीग्राफी। और जो उन्होंने उसके ऊपर क्या है, उनकी बुक आर्ट के ऊपर इल्यूमिनेशन एंड आर्ट। So students, we have completed this chapter. So you watch the all videos and read the chapter carefully.